नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किसी बात के लिए दृढ़तापूर्वक डटे रहना। हेडलाइन है, हमें समय का एहसास, वास्तविकता का स्पर्श और आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान होती है, जिसको हममें से बहुतों ने काफी पहले खो दिया था। दोस्तों, वास्तविक मूल्य की पहचान होना, किसी बात पर टिके रहना। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम नशा कर रहे थे तो हमने बहुत सारी चीजें गवा दी थी अपने नशे के लिए। कह रहा कि शायद हमने चोरी करी हुई यार दोस्तों के घरों में, हमने अपने आप को बेका हो, झूठ बोला हो अपने बॉस से, झूठ के ऊपर हम जिए हो। क्या ना, हमने हर जगह समझौते किए, कॉम्प्रोमाइज किए अपने नशे को प्राप्त करने के लिए। और जब हम ऐसा कर रहे थे तो हम कुछ खो रहे थे। हमने क्या खोया ये हम ही जानते हैं। करा ये बात हमें तब एहसास होती है जब हम कार्यक्रम में आते हैं और जब हम कदम करना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने क्या खो दिया। हम उसको दोबारा से हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो कहना चाह रहा है कि हमने अपने चरित्र के कई हिस्सों को भरभराते हुए, टूटते हुए, गिरते हुए देखा है। सिर्फ अपने नशे के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज किया, और जब हमने कॉम्प्रोमाइज करा, हमारे चरित्र का या हमारे व्यक्तित्व का कोई हिस्सा टूटकर गिर गया, बिखर गया, जिसे हम किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। मेरा सेल्फ, मेरा जमीन, मेरे उसूल, मेरे प्रिंसिपल, मेरी ईमानदारी, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, हमने हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया। हम झूठ बोले, हमने अपने तन के कपड़े तक बेच दिए, हमने अपने आप को भी बेच दिया। मतलब नशे के लिए हम किसी भी हद तक चले गए। हम जिस व्यक्ति से बात करना नहीं चाहते थे या जिसकी शकल देखना नहीं चाहते थे, हम उसके पीछे गुलामी ऐसी कर रहे थे, 2 पैक के लिए, 2 कस के लिए, चापलूसी कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे। इससे हमारा आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी बरबराबर गिरती चली गई। हम अपनी ही नजरों में गिरते चले गए। हमने वो खो दिया जो हम खोना नहीं चाहते थे। हमने वो खो दिया जो हम खोना नहीं चाहते थे। वो कह रहा कि हम बेपैंदे के लोटे हो गए थे नशा करते करते। हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं थी। हम एक एडिक्ट के रूप में जाने जाते थे, जिसको लोग ये कहते थे ये किसी का नहीं है भाई, ये नशेड़ी है, ये कब क्या कर दे, किसके साथ कर दे, कोई पता। मतलब हमारे घर वाले भी, हमारे माँ बाप तक ये बात कहने लगे थे कि इसका कोई भरोसा नहीं है, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अर्थात कि हम समाज की नजरों में, परिवार की नजरों में शून्य थे। हमारी आध्यात्मिक स्थिति शून्य थी। हमारा सेल्फ, हमारा जमीन, हमारा स्वाभिमान, हमारी आत्मसम्मान कह लो या उसको ईगो कह लो, खत्म थी। कोई ईगो नहीं थी। हम ईगो की बात करते हैं ना, ईगो के नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव। ईगो ये कि भाई मैं इस आदमी के आगे हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे नशे में उसके पैर छुपा दिए, मैं इस व्यक्ति से ये नहीं करूंगा, मैंने वो करा। तो कह रहा है कि हमने वास्तविक मूल्यों को खोल दिया कि अब हम कार्यक्रम में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, किसी एक बात को पकड़ लेते हैं, उस बात पर हम टिके रहते हैं। और जब हम उस बात पे ठीक जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने चरित्र का निर्माण दोबारा से करना शुरू हम एक अपनी नई पहचान बनाते हैं, जो हमारी नजरों की, लोगों की नजरों में जो हमारी पहचान बनी थी, एक नशेबाज के रूप में, एक बेपैंदे के रूप में, या चिकना रड़ा है, ये ढीठ है, ये नक्कारा है, ये बेईमान है, ये किसी काम का नहीं है। लोगों की नजर में हम किसी काम के नहीं, और हमें भी ऐसा लगने लगा था कि हमें किसी काम का नहीं हूं, मेरे जैसे आदमी को नशा करके मर जाना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद दोस्तों में इस बात के बारे में एहसास होता है कि मैंने कुछ चीजें खो दी। अगर मैं उन चीजों को दोबारा से प्राप्त कर लूं तो शायद मेरी दोबारा से मेरा व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा, मेरे अंदर जीने की तमन्ना हो जाएगी, मैं अपने आप से प्यार करने लगूंगा, अपना सम्मान करने लगूंगा, और उसके साथ साथ लोग मेरा भी सम्मान करने लगेंगे। तो कह रहा है कि इसके लिए अगर आपको करना तो किसी एक चीज के ऊपर टिके रहना पड़ेगा, आपको डटे रहना पड़ेगा, दृढ़तापूर्वक, एक संपर्क मतलब एक कमिटमेंट के साथ, एक ईमानदारी के साथ आपको एक कमिटमेंट, जो आप हम संकल्प लेते हैं, एक संकल्प के साथ, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? एक कमिटमेंट के साथ, एक वादे के साथ कि मैं कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगा। वो कोई भी हो सकती है, आपकी ईमानदारी, आपका विश्वास,
आपका अपनापन, कि मैं इस आदमी को कभी धोखा नहीं दूंगा, इस आदमी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अगर जब हम एक चीज को पकड़ लेते हैं दृढ़तापूर्वक कि कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वहां से आपका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। आपकी एक पहचान बनने लगेगी उसी रूप, जिस रूप में आप बनाएंगे। जी, आप प्रोग्राम को पकड़ लो, डायरेक्शन फ्लो को पकड़ लो, स्पॉन्सर को पकड़ लो, अच्छे शब्द, कोई भी चीज अच्छी पकड़ सकते हैं आप। सबसे पहले चीज है ईमानदारी। क्या? ईमानदारी। मुझे ईमानदार बनना, ठीक है रहना उस पर, ठीक है रहना दृढ़तापूर्वक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन किसी का हाथ कराऊंगा, मैं बीड़ी मांग के नहीं दूंगा, मैं किसी की चाय नहीं दूंगा, मैं किसी का बिस्कुट नहीं दूंगा, मैं किसी की छूट नहीं दूंगा, मैं किसी को छूट नहीं दूंगा, मैं किसी की गलती को पर्दा नहीं डालूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं सच बोलूंगा, चाहे मेरा कोई कितना प्रेम मित्र क्यों ना हो, वो कहेगा कि भाई मेरी जान बचा ले, मेरे को बता ले भाई, मेरे झूठ नहीं झूठ बोलूंगा, मैं नेगेटिव सपोर्ट नहीं दूंगा, चाहे मेरा अपना क्यों ना हो, कोई भी हो, मैं किसी की गलती पे पर्दा नहीं डालूंगा, उसकी गलती उसकी आईना दिखाऊंगा, उसके चेहरे पे दिखाऊंगा। किसी भी एक बात को पकड़ लिया तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा सामने वाले की नजर में। लेकिन एक एडिक्ट है अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने लालच के लिए अपने शरीर को बेच देता है, अपने आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। वो यही कह रहा है ना कि हमने शायद अपने आप को बेचा भी हो, चोरी करी हो, झूठ बोला हो, ये कराओ वो कराओ, कह रहा आप ऐसे जो करने की क्यों आप नशा नहीं कर रहे, आप तो कोई एक ऐसी बात पकड़ लो जिस पे आप टिक जाए, डट जाए। समय की कदर करो, हेडलाइन में उसने बताया समय का मूल्य, समय का एहसास होता है। मेरी कमिटमेंट जो मैंने जो कह दिया, जिस समय पे मुझे जाना, मैंने समय के पाबंद होगा। सुबह 7 बजे उठना तो उठना है, इस टाइम पे नहाना है तो नहाना, इस टाइम पे खाना तो खाना, आपकी अपनी पहचान बन जाएगी। आगे चल के करा वास्तविकता। वास्तविकता क्या है? जो प्रेजेंट है उसको उससे मुंह मत मोड़ो। कोई आपको आपका आईना दिखा रहा है तो वास्तविकता बता रहा है, आपको आपके अंदर कमी दिखा रहा है तो उससे कभी मुंह मत छुपाओ, उससे भागो मत, उसको स्वीकार करो कि तू सही कह रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपने आप को ठीक करूँ, स्वीकार करो। वास्तविकता क्या है इसकी कि मैं एक एडिक्ट हूँ, एक नशेबाज हूँ, मैं बेईमान आदमी हूँ। अगर मुझे कोई कह रहा है तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। नहीं, एक्सक्यूज नहीं देना, जस्टिफिकेशन नहीं देना, स्वीकार करना पहली बात। वास्तविकता का स्पर्श हमें एहसास होता है कि वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है जो अभी चल रही है। आगे चल के बता रहा है आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान होती है। आध्यात्मिक मूल्य मेरे उसूल, मेरे सिद्धांत, मेरे प्रिंसिपल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अपने उसूल और अपने प्रिंसिपल होते हैं, वो मरने को मरताते लेकिन तोड़ते नहीं है। समझ लो, तो अपना उसूल बनाओ, मूल्य बनाओ अपना आत्मिक मूल्य, कुछ भी हो जाएगा उसे नहीं छोड़ो। अगर आप उन चीजों को पकड़ लेते हैं, डटे रहते हैं, तो आपको आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं किसी ना किसी बात पर डटूंगा, अपने जीवन मूल्य पर टिके रहने में ही मेरी शक्ति है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।